और आज हम करेंगे महिला पर्यवेक्षक का मॉडल टेस्ट नंबर दूसरा। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए 99 रुपये में जो 2000 क्वेश्चन हैं वो किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम एक मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे दूसरे नंबर का। इसमें हम देखेंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको परचेस करना है तो अभी 149 की जगह आपको मिल रहे हैं 99 रुपये में 10 मॉडल टेस्ट पेपर। कितने? 10 मॉडल टेस्ट पेपर। एक टेस्ट में रहेंगे 200 क्वेश्चन, तो 10 मिलेंगे मतलब 2000 क्वेश्चन की PDF मिलेगी आपको 99 रुपये में। आप देख सकते हो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनको लेना है ले सकते हैं आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। ये लीजिए, ये नंबर है 9753749986। ये डेमो के रूप में भी क्वेश्चन है और आप आराम से इसको देख लीजिए। अगर आपको लेना है तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें आपकी PDF लेना है 2000 क्वेश्चन की, क्योंकि लास्ट टाइम पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें मैं आपको 30 से 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए, ये इस तरह से मस्त बना रखे हैं। महिला पर्यवेक्षक मॉडल टेस्ट दूसरा, कुल अंक 200, और आप आपकी तैयारी भी चेक कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत पोषक तत्व नहीं है? पहले नंबर का कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आप सभी को पता है कि सर ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। ऑप्शन आपका डी वाला, ये व्रत पोषक तत्व नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है बताइए। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं? विटामिन, आयोडीन, कैल्शियम। वसा वसा जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भोजन को कितने आधारित खाद्य समूह में विभाजित किया है? बताइए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भोजन को कितने आधारित खाद्य समूह में विभाजित किया है? तो वो हो जाएगा आपके 5। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका 5। ऑप्शन आपका सी वाला। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फोर्थ नंबर का, अनाज में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? अनाज में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा बताइए। अनाज में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो अनाज में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? अनाज में आपका पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। दालों में कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाएगा? दालों में कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाएगा? दाल में क्या पाया जाता है? दाल में पाया जाता है आपका प्रोटीन। क्या पाया जाता है? दालों में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो दालों में पाया जाता है आपका प्रोटीन। चीनी और गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व। चीनी और गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व। चीनी और गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फूड गाइड पिरामिड। फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? कौन सा? फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? फूड, घर में उपलब्ध कुल भोजन। फूड गाइड पिरामिड जो है प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या करता है? फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग लगभग 9 किलो कैलोरी। कितनी? 9 किलो कैलोरी। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किसके 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ए वसा। निम्नलिखित में से किसके 1 ग्राम वसा के 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? तो हम जो करेंगे बाम कैलोमीटर। खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु जो हम जो करेंगे वो करेंगे बाम कैलोमीटर।
1 ग्राम अल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम अल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जल की 1 ग्राम मात्रा से जो है वो 0 किलो कैलोरी। जल की 1 ग्राम मात्रा से जो होती हैं 0 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? फल, सब्जी, दूध, मांस, दाल या अनाज? तो निम्नलिखित में से हमारे भोजन में सबसे ज्यादा अनाज और उनके उत्पादन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे भोजन में कितनी मात्रा सबसे कम होती है? सबसे कम 14 नंबर का। वेरी वेरी गुड। वसा की मात्रा सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होती है? तो वसा की मात्रा सबसे कम होती है। ज़्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? ज़्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? 15 नंबर का। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। देखो इस तरह से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो अभी परचेस कर सकते हैं। किशोरावस्था में किसका स्त्राव बढ़ जाता है? आज हम 30 से 50 क्वेश्चन करेंगे। किशोरावस्था में किसका स्त्राव बढ़ जाता है? तो किशोरावस्था में श्वेत और तेल ग्रंथि का, ए और बी, इन दोनों का। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां कैसे दिखाई देती हैं? वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां जो दिखाई देती हैं वो आपके सुस्पष्ट और गठी। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। 16 नंबर में भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 का सी, 17 का सी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 18 नंबर का। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत है? किशोरावस्था के दौरान मनुष्य में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत है? वेरी वेरी गुड। वो जो हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन जो हो जाएंगे वो हो जाएगी आपकी यौवन अवस्था। किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है? किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है? तो आप सभी को पता है कि किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति में किसका विकास होता है? मस्तिष्क का, बौद्धिक, संवेद और उपरोक्त सभी। ऑप्शन कि किशोरावस्था में व्यक्ति का एक तो बौद्धिक विकास होगा, एक मानसिक विकास होगा, एक संवेगात्मक। ऑप्शन आपका डी वाला। हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स एक प्रकार का भौतिक, रासायनिक, यह दोनों तो आप सभी ने लगा दिया को हार्मोन्स एक प्रकार का भौतिक या रासायनिक। नहीं, हार्मोन्स जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो हमारे संतुलित आहार की। किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि किसके द्वारा स्त्रावित होती है? थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि किसके द्वारा स्त्रावित होती है? थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि जो होती हैं वो आपको पीयूष ग्रंथि 22 नंबर का पीयूष ग्रंथि। थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि जो होती हैं वो आपकी पीयूष ग्रंथि आ जाएगी। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। B1। गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होता है? गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होता है? तो गुणसूत्र आप सभी को पता है कोशिका नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए, उपरोक्त नहीं। गुणसूत्र जो होता है प्रत्येक कोशिका में, किसमें? प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जो हो जाएगा प्रत्येक कोशिका में। शरीर को चुस्त और स्वस्थ कौन रखता है? शरीर को चुस्त और स्वस्थ कौन रखता है? शरीर को चुस्त और स्वस्थ जो है वो है ताजी हवा में टहलना, खेलना, व्यायाम करना, यह सभी। आयरन तत्व किसका निर्माण करता है? आयरन तत्व जो होता है वो किसका निर्माण करेगा?
आयरन तत्व जो होता है वो किसका निर्माण करेगा? आयरन तत्व किसका निर्माण करता है? आयरन तत्व आपके रुधिर का निर्माण करता है। किसका करता है? आयरन तत्व जो होता है वो आपके रुधिर का निर्माण करता है। चलिए HIV क्या है? HIV एक प्रकार का जीवाणु हो जाएगा। HIV क्या हो जाएगा? एक प्रकार का जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार का क्या अर्थ है? संतुलित आहार का अर्थ बताइए। संतुलित आहार का अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट के पर्याप्त मात्रा, ये सभी संतुलित आहार का कार्य होता है। ये सभी निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सबसे अच्छा है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सबसे अच्छा है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सबसे अच्छा हो जाएगा? रोटी, दाल और हरी सब्जी। ऑप्शन आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। आप सभी को पता है कि केसिन पाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होगी। किसकी? आयरन की। चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, जिनको डेली क्लास नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जिनको ये क्वेश्चन लेने हैं 2000, देखो लास्ट टाइम पे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। तो अभी मात्र 100 रुपये में 2000 क्वेश्चन प्लस ओल्ड पेपर मिल रहे हैं, जिनको लेना है ले सकते हैं। ठीक है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? भोजन का अनिवार्य अवयव जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होगा? कैप्सूल का आवरण किसका बना होगा? कैप्सूल का आवरण जो है वो आपके स्टार्च का बना होगा। किसका बना होता है? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक जो हो जाएगा वो आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन, शरीर में उत्तक का निर्माण किससे होता है? शरीर में उत्तक का निर्माण होता है आपके प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? ये भी पूछा हुआ है। 42% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है बताइए? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाएगा? 37 सी वाला, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? खून के जमने में आवश्यक, खून के जमने में आवश्यक विटामिन के। प्रसव के उपरांत 5वें और 6ठे महीने में मां के स्तनों से दूध की लगभग कितनी मात्रा प्रतिदिन निर्मित होती है? प्रसव के उपरांत 5वें और 6ठे महीने में 39 830 मिलीग्राम। कितनी? 830 मिलीग्राम। प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक मां के स्तनों से जो अमृत तुल्य गाढ़ा दूध प्रवाहित होता है उसमें प्रचुरता में क्या होता है? विटामिन ए और सी। ये आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और डेली हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी डेली क्लास हो रही है तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं 97537499। और जिनको क्वेश्चन लेने हैं 2000, वो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। आप चाहें क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं 50 क्वेश्चन लाया था, 51वें नंबर से बता देता। ये क्वेश्चन, इसके नीचे आंसर, ये क्वेश्चन, इसके नीचे आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। जिनको लेना है ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।